बुलेटिन के आगाज में चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केसेस की भरमार, पेशियां, सातें, बुलावे और रिमांड्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया गया। अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ केस में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ गूनागून केसेस की भरमार, कभी समातें, कभी पेशियां, कभी कुछ तो कभी कुछ। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए गए। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके मंगल की सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया गया। अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत उज़्मा के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई ने अदालत उज़्मा में पेश होकर सरेंडर किया। प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान ने केस की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ केस, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।